नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 6 से। करनाल के सेक्टर 6 में जेनेसिस क्लासेस के बाहर अभी आपने इन बच्चों को, इनके टीचर्स को डांस करते हुए देखा। आपने देखा कि ये बच्चे खुशी मना रहे थे। खुशी थी जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करने की, क्योंकि आजकल बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो वो कोचिंग ले रहे हैं, आखिर जेईई जैसे जो एग्ज़ाम है, नीट जैसे जो एग्ज़ाम है, कैसे क्वालिफाई हो पाएंगे। तो पिछले कई सालों से आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से करनाल का जेनेसिस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड लगातार उन बच्चों को कोचिंग दे रहा है। वो बच्चे बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, अगर बात कर ले पीजीआई की, एम्स की, वहाँ पर भी पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कोचिंग है वो इस तरीके से करवाई जाती है, उनकी जो स्टडी है वो इस तरीके से करवाई जाती है कि इन बच्चों को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होता है कि ये बच्चे अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लेंगे। आपको बता दें कि लगभग 230 से 240 बच्चों ने जो अपना एग्ज़ाम है वो क्लियर किया, और जो इसमें टॉप रैंक आया है करनाल का जेनेसिस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का, वो है पुनीत राणा, जिसके 99.88 परसेंटाइल आए हैं। और ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, और यहाँ तक लगभग जो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे 98 परसेंटाइल तक के हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे पुनीत से, जिसके 99.8 परसेंटाइल आए हैं। पुनीत, जेनेसिस क्लासेस के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में जो आपने इस कोचिंग के दौरान की, क्या कुछ बताना चाहोगे? काफ़ी जो बच्चे हैं वो प्रेशर ले लेते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, कैसे आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? टीचर्स ने ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने लास्ट तक हमारी मदद की, उन्हीं के साथ बैठ के डिस्कशन करते थे। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट? पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था। मैं पीजी में रहता हूँ। खुश हैं जी? कहाँ से हैं? मैं असंत से हूँ। असंत से है? असंत से है ये बच्चा, और यहाँ पर एज ए पीजी स्टूडेंट यहाँ पर रहता था, और पीजी में ही इस बच्चे ने जो अपना एग्ज़ाम है वो क्लियर किया। हमारे साथ और भी बच्चे हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? My name is Gautam. I am from Karnal only. I scored 99.5 percentile in JEE Mains this year, and I would like to thank all my teachers and first of all my parents, because without their support it would not have been possible like this. I would also like to name some teachers like Jitendra sir, Navneet sir, and Girish sir, Monica ma'am. Every teacher is respectable here and they are teaching selflessly here. The environment provided here, the aura of Genesis classes cannot be described in words. If you'll come here, you'll get to know about it. It has a very positive environment and it is just, it's impeccable. I'm having no words to say. जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि किसी भी जगह पर पढ़ने का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? जी, मेरा नाम हर्षण है और मैं यूपी सहारनपुर से हूँ। यूपी से है जी। इतना यूपी सहारनपुर आते आते कई डिस्ट्रिक्ट आ जाते, जेनेसिस क्लासेस में क्यों आए? जी, जेनेसिस क्लासेस के बारे में पहले काफ़ी ज़्यादा सुना था, रिजल्ट था, और लोकल में रहने के अपने कुछ अलग फ़ायदे होते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे। और मतलब मैं बीच में बहुत बार बीमार भी पड़ा, और तो क्या होता है ना कि बीच में बच्चे छोड़ देते हैं, जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस छूट गया था, लेकिन जितेंद्र सर ने कभी भी मतलब ऐसा फील नहीं होने दिया। मतलब जैसे ही कुछ भी दिक्कत होती थी तो तभी फ़ोन आ जाता था सर का कि हाँ भाई, मतलब कैसे करना है, आगे के लिए गाइड करते थे, आगे के लिए मोटिवेट करते थे और बताते थे कि कैसे कैसे करना है। और सर हमेशा कहते हैं कि जो लास्ट तक लगा रहता है उसका मतलब उसका क्लियर होता है, एग्ज़ाम होता है चाहे कोई भी हो, और अच्छे नंबर से होता है। हम लास्ट तक लगे रहे, और हम 4 बच्चे थे, हम एक ग्रुप में थे, बाकी बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रुप थे। सर कहते थे कि ग्रुप स्टडी करो, जो लास्ट तक ग्रुप में लगा रहेगा तो वो पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो गया जाता है। तो हमारा भी ग्रुप था, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे, हमने लास्ट तक पेपर दिए और बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी खुश हैं और हमसे ज़्यादा हमारे टीचर्स खुश हैं। टीचर्स भी खुश हैं, और कहते हैं कि टीचर की सफलता तो तभी मानी जाती है जब उनका बच्चा सफल हो जाता है। हमारे साथ उसी सफलता तक आज तक हज़ारों बच्चों को ले जाने वाले जितेंद्र अहलावत हैं, जो कि जेनेसिस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं। लेकिन जब भी मैं इन्हें मिलता हूँ, ये कभी एज ए डायरेक्टर नहीं मिलते, हमेशा बच्चों को स्टडी करवाने में यानी कि बिजी रहते हैं। कई बार सुबह सुबह फ़ोन करता हूँ तब भी क्लासेस में होते हैं। जितेंद्र जी, हर बार बात होती है, लेकिन आज बात करेंगे स्ट्रेस की, क्योंकि बच्चों ने उपलब्धि जेनेसिस की बताई कि किस तरह से जेनेसिस पढ़ाई करवाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की स्टडी में ये है कि जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस ले जाते हैं, यानी कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। कैसे बच्चों को यानी कि यहाँ तक लेकर आना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौती होती है?
देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर दे। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम डिप्रेस हो जाएं, दुखी तो बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। हमें बहुत अच्छा जीवन मिला है, उसको खुशी से जीना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि कोरोना के बाद ना आप देखते हैं कि हर चौथा पाँचवा जो बच्चा आया पेरेंट है वो थोड़ा डिप्रेशन एंजाइटी में है। उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा अध्यात्म से जुड़ें। हमारे बच्चे गीता भी पढ़ते हैं, हर क्लास के बाद हम लोग एक श्लोक भी पढ़ाते हैं। और मैं पेरेंट्स से भी आह्वान करूँगा कि अगर कोई भी एग्ज़ाम मान लो बच्चे का नंबर कम आ गए तो दुखी ना हो, परेशान ना हो। अब लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है हमारी जो लगी हुई है। बहुत सारे बच्चे IIT मेडिकल में गए हुए हैं, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका IIT मेडिकल में नहीं हुआ और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं। बस दुखी नहीं होना है हमें और स्ट्रेस को मैनेज करना है। उसका एक तरीका है कि अर्ली मॉर्निंग उठें। मैं डेली क्या होता है, डेली या 2-3 दिन बाद मैं 5 से 5:30 के बीच में बच्चों को वॉइस SMS डालता हूँ मोटिवेट करने के लिए। मेरा मोटो ये रहता है, हाँ लगभग मुझे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा, अच्छा पढ़ा, मेरे बच्चों के पास, मेरे पेरेंट्स के पास पहुँच जाए, ताकि बच्चे दुख में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। और ज़रूरी है कि बच्चे योग से जुड़ें, 1 घंटा योग भी करें पढ़ाई के साथ साथ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अपने आप पे फेथ करें, इंस्टीट्यूट पे फेथ करें, सफलता मिलती है। कि सिर्फ उन्होंने कहा कि स्टडी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ आपकी जो फिटनेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो एक सीनियर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर गुलशन जी। डॉक्टर साहब, आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या सपोर्ट, क्या एनवायरनमेंट बच्चों के पास है? अक्सर देखने में आता है कि बच्चों का रुझान होता है कि वो दिल्ली, चंडीगढ़, कोटा, इन ऐसी जगह पर चले जाएं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो रिजल्ट्स दिए हैं जेनेसिस ने, मुझे लगता है कि अब बच्चों को शायद दूर जाने की भी जरूरत नहीं, बच्चे पेरेंट्स की आंखों के सामने सब कुछ हो सकता है, दिख सकता है। आकर्षण जी, जैसे आप कह रहे हो कि जेनेसिस के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहले जैसे नीट का एग्ज़ाम आया था तो नीट में 50, 60, 70 बच्चे इन्होंने सिलेक्ट करके दिए। अब जेई मेन का एग्ज़ाम आया है तो इसमें जेई का जो रिज़ल्ट आया है बहुत ही अच्छा आया है। मतलब कि 99 परसेंटाइल का मतलब है कि 1% क्रीम में बच्चों को शामिल कर देना। जो भी इंडिया में टेस्ट हुआ उसके पहले 1% में क्रीम बच्चों को लाके खड़ा करना, ये एक जेनेसिस का मेन वो रहा है। जहाँ पर जो कुछ मैंने अभी नितिन जी से मैं बात कर रहा था तो इनके मेडिकल के स्टूडेंट्स ने भी जेई का एग्ज़ाम दिया, जेई मेन का, जिसमें उनके पास मैथ का सब्जेक्ट नहीं था। केमिस्ट्री और फिजिक्स के बेस पे ही उन बच्चों ने भी 98.5 परसेंटाइल, मतलब कि 1.5% बच्चों में, हिंदुस्तान के 1.5 बच्चों में आके उनको खड़ा कर दिया 2 सब्जेक्ट के बेस पे। तो जितेंद्र जी जो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और नवनीत सर जो यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो इतने अच्छे टीचर हैं। मतलब कि ऐसा टीचर मैं कहूँगा कि नॉर्थ जोन में हमारे दिल्ली, चंडीगढ़ में ऐसे टीचर नहीं हैं। जो पेरेंट्स विश्वास करके जेनेसिस के स्कूल अपने बच्चों को करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि उसका रिज़ल्ट बुरा नहीं होगा। मेरी बेटी अभी पिछले नीट में सिलेक्ट हुई थी, आजकल वो PGIMS रोहतक में गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS कर रही है और मेरा यहीं से क्वालिफाई, यहीं जेनेसिस में ही थी। तो पहले हम भी दिल्ली गए थे तो दिल्ली से फिर वापस आए, जेनेसिस में आगे पढ़े, तो आज वो PGIMS रोहतक में है, रिज़ल्ट मिला। अब मेरा बेटा भी जहाँ पे नीट की तैयारी कर रहा है, उसका इस जेईज़ मेन में भी 98.5 परसेंटाइल आया। तो उसके सिर्फ 2 सब्जेक्ट, मतलब कि मैथ तो क्योंकि मेडिकल का बच्चा मैथ तो करता ही नहीं है, तो मैथ तो नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पे ही मतलब कि इतना अच्छा स्कोर है। अगर मतलब कि ये मैथ पढ़ा देते तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। बहुत अच्छा रिजल्ट, 100 क्रॉस हो जाता है। ये बड़ी बात है। देखो पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है कि बताते हुए, टीचर्स के बारे में भी, अपने बच्चों के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर खोखर हैं, साइंटिस्ट हैं NDRI में। NDRI पूरे यानी कि वर्ल्ड में उसका नाम है। डॉक्टर साहब, जो इधर भी डॉक्टर साहब ने बताया, और मुझे लगता है कि दूर के ढोल सुहावने वाली जो बातें हैं वो मुझे लगता है अब दूर छोड़ने, ढोल तो सुहावने अब करनाल के भी हैं। जेनेसिस की बात करें तो नहीं, हम तो पहले से भी, हमारी बेटी यहाँ से पढ़ के गई है, आजकल वो भी IIIT इलाहाबाद में है, कंप्यूटर साइंस ही कर रही है वो भी। तो जेनेसिस का ऑलवेज हमने देखा है कि बच्चों का बहुत ही जस्ट लाइक ए फैमिली वाला हिसाब किताब है। यहाँ बच्चों को भेज कर कभी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। टीचर्स का बहुत सपोर्ट यहाँ रहता है। रात में भी बच्चे जैसे अपना स्टडी करते रहते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर उन्हें कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो डायरेक्ट टीचर को कॉल करते हैं, टीचर फ़ोन उठाते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छे से, तो मैं तो यही है कि मतलब हमारे तो दोनों ही बच्चे यहाँ से पढ़ गए बहुत अच्छे। बेटे का भी ये 99.5 रहा इस बार परसेंटाइल,
तो मैं तो यही है कि जेनेसिस को सल्यूट। जेनेसिस को सल्यूट है। तो ये वो बच्चे हैं जो विदेश नहीं जाना चाहते, ये वो बच्चे हैं जो यहीं पर रहकर अपने देश में काम करेंगे, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और यहीं पर पढ़कर, यानी इस उम्र में तो आजकल बच्चे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाने की सोचते हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो यहीं पर रहकर जेनेसिस में कोचिंग लेकर IIT, IIIT, NIT और जो एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर यानी कि अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं और उसके बाद अपने देश की सेवा करते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं Event24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।